ईशा जो है वह अब सूरज का घर हमेशा के लिए छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है। उसके मन में इतना गुस्सा, इतना दर्द और इतनी निराशा भर चुकी है कि अब उसे इस घर में एक पल भी रुकना मंजूर नहीं है। वह बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में जाती है, अपनी अलमारी खोलती है और धीरे धीरे अपना पूरा सामान पैक करना शुरू कर देती है। उसके हाथ सामान तो समेट रहे होते हैं, लेकिन उसके दिल में एक ही बात बार बार चल रही होती है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उससे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई। ईशा साफ शब्दों में कहती है कि मैं किसी गुंडे के घर में नहीं रह सकती। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और मेरी ड्यूटी कानून का साथ देना है, किसी अपराधी का नहीं। यही वजह है कि अब इस घर में रहना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड अब तक का सबसे धमाकेदार और इमोशनल एपिसोड बनने वाला है। इस बार कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां एक तरफ प्यार होगा तो दूसरी तरफ नफरत, एक तरफ भरोसा होगा तो दूसरी तरफ टूटता हुआ रिश्ता। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ईशा के सामने आखिरकार सूरज की असली पहचान आ जाती है। अब तक सूरज अपनी पहचान छिपाकर रखे हुए था। वह लगातार कोशिश कर रहा था कि ईशा को कभी भी उसके दादा भाई होने की सच्चाई का पता न चले। लेकिन आखिर कब तक वह इस राज को छिपाता? हर दिन यह बोझ उसके दिल पर बढ़ता जा रहा था। उसे यह डर भी था कि अगर ईशा को किसी दूसरे इंसान से यह सच पता चला, तो उसे उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए सूरज एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि चाहे जो भी हो, अब ईशा को पूरी सच्चाई वही बताएगा। सूरज खुद ईशा के सामने खड़ा होकर कह देता है कि दादा भाई कोई और नहीं, बल्कि वही है। यह सच सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ पल के लिए अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होता। जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वही इंसान आज उसके सामने एक ऐसे रूप में खड़ा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आपने आज के प्रोमो में भी देखा होगा कि कैसे वह गुस्से में सूरज के चेहरे पर कालिख पोत देती है और उससे कहती है कि तुम मेरे पति कहलाने के भी लायक नहीं हो। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यह कहते समय उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि टूटा हुआ भरोसा भी साफ दिखाई देता है। ईशा की यह बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या होगा। परिवार के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाएंगे। काव्या बार बार ईशा को समझाने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि ईशा बिना पूरी सच्चाई जाने कोई बड़ा फैसला न ले। लेकिन उस समय ईशा किसी की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उसका गुस्सा और दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसे किसी की समझाइश दिखाई ही नहीं देती। उधर सूरज भी सबको रोकते हुए कहता है कि आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। यह फैसला हम दोनों को खुद लेना होगा। सूरज जानता है कि ईशा जितनी नाराज है, उसे जबरदस्ती समझाने से हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए वह शांत रहकर उसकी हर बात सुनता रहता है। इसके बाद ईशा एक और बड़ा फैसला लेती है। वह साफ कहती है कि मैं एक गुंडे के घर में नहीं रह सकती। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और मेरी जिम्मेदारी कानून की रक्षा करना है। मैं किसी अपराधी के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। इतना कहकर वह घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा मोड़ देखने को मिलेगा। जब ईशा को यह पता चलता है कि उसके भाई आरव के साथ आखिर क्या हुआ था, तब उसके मन में सूरज के लिए नफरत और भी बढ़ जाती है।
उसे लगता है कि सूरज दादा भाई बना और उसी वजह से उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उसके मन में सूरज के लिए सिर्फ गुस्सा बचता है। यहाँ तक कि ईशा सूरज को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगती है। वह सोचती है कि जिसने उसकी जिंदगी से उसके भाई को छीन लिया, उसे किसी भी कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह पूरी सच्चाई नहीं होती। असल सच्चाई तो कुछ और ही होती है। बाद में जब ईशा को पता चलता है कि सूरज ने दादा भाई बनने का रास्ता किसी लालच या अपराध के लिए नहीं चुना था, बल्कि सिर्फ आरव के साथ हुई घटना का बदला लेने के लिए यह सब किया था, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी हर बात, हर आरोप और हर फैसले पर गहरा पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने सूरज को गलत समझ लिया। लेकिन अभी उस मोड़ तक पहुंचने में काफी समय बाकी है। फिलहाल कहानी में सिर्फ दूरियां बढ़ने वाली हैं। अभी ईशा सूरज से नफरत करेगी, उससे हर रिश्ता तोड़ देगी और दोनों एक दूसरे से अलग होते नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईशा को सूरज की पूरी सच्चाई कैसे पता चलेगी? वह कौन सा पल होगा जब उसका टूटा हुआ भरोसा फिर से लौटेगा? और आखिर वह कब समझ पाएगी कि सूरज ने जो कुछ भी किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी छिपी हुई थी? इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में धीरे धीरे सामने आने वाले हैं, जहां कहानी में इमोशन, सस्पेंस और बड़े बड़े ट्विस्ट लगातार देखने को मिलेंगे।